नए वक्फ कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर बड़ी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले पर 5 याचिकाओं और इस नए कानून को लेकर दायर नई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलील है कि यह कानून असंवैधानिक है और संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश जारी किया जाए या फिर नहीं। याचिकाओं में कहा गया है कि इस कानून के प्रावधान वक्फ के इस्लाम से जुड़े पारंपरिक और ऐतिहासिक संबंध में दखल देते हैं। साथ ही यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता की गारंटी देता है। CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की अंतरिम सुनवाई कर रही है। CJI संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर्ड होने वाले हैं, इसीलिए उनके पास समय कम है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की ओर से कई वकीलों को सुनना है। केंद्र सरकार ने याचिकाओं के जवाब में 1300 पेज का हलफनामा दाखिल किया है। कोर्ट ने 150 से अधिक याचिकाओं में से 5 को मुख्य याचिका के रूप में चुना है। इससे याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करने वाले वकीलों की संख्या सीमित हो जाएगी। फिर भी अंतरिम आदेश की जरूरत पर सुनवाई में समय लग सकता है। सरकार का कहना है कि वक्फ कानून के विरोधी झूठ फैला रहे हैं। सरकार ने इस अधिनियम को एक धर्मनिरपेक्ष कानून बताया है। केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि वे यह झूठी कहानी बना रहे हैं कि यह कानून धार्मिक मामलों में दखल देता है। सरकार का यह कहना है कि हर वक्फ का अनिवार्य पंजीकरण, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, एक सदी से भी पुराना प्रावधान है। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ में रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 1332 पेज के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैधता को माने। मंत्रालय ने यह भी कहा कि विस्तृत सुनवाई की जाए और कानून के संचालन पर कोई रोक न लगाई जाए। सरकार का कहना है कि यह कानून 2013 के संशोधन के दुरुपयोग को रोकने के लिए है, जिसके कारण निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण का मतलब है अवैध कब्जा। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह 2025 के कानून में उठाए गए 3 मुद्दों पर न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाएं। ये मुद्दे हैं वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण दस्तावेज, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और सरकारी भूमि का निर्धारण। मंत्रालय की दलील है कि वक्फ अधिनियम 1995 की वैधता को चुनौती लंबे समय से लंबित है, लेकिन अदालत ने कभी भी 30 साल पुराने कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार नहीं किया। मंत्रालय ने कहा 2013 तक, यानी मुगल काल, स्वतंत्रता पूर्व काल और स्वतंत्रता पश्चात काल तक वक्फ के तहत कुल क्षेत्र 18.3 लाख एकड़ था। यह देखकर वास्तव में हैरानी होती है कि 2013 के बाद 20.9 लाख एकड़ जमीन वक्फ में जुड़ गई, जिससे कुल 39.2 लाख एकड़ हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के इस दावे का विरोध किया है कि 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार अदालत को गुमराह कर रही है और एक ऐसी तस्वीर पेश कर रही है जो मौजूद नहीं है। बोर्ड ने कहा कि 2013 से पहले वक्फ के रूप में पंजीकृत सभी संपत्तियों को केंद्र के वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पर तुरंत अपलोड नहीं किया गया था जब यह चालू हुआ था। WAMSI पोर्टल वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया है। बोर्ड ने कहा कि केंद्र सरकार का हलफनामा आंकड़ों की हेराफेरी है। बोर्ड ने यह भी कहा कि सरकार का आरोप अपमानजनक है और हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। AIMPLB ने कहा कि वक्फ बोर्ड के CEO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वक्फ संपत्तियों की संख्या 3.3 लाख थी, जबकि सरकार हलफनामे में कहा गया है कि 2025 में संपत्तियों की संख्या 6.6 लाख थी। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि वक्फ को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है और आप लोगों का क्या मानना है कि वक्फ में संशोधन जरूरी है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।